प्यारे गुरु नानक की ये प्यारी प्यारी वाणी, ये मीठी मीठी वाणी, ये अमृतमयी वाणी, ये मिश्री से भी सुंदर सुगंधित अनमोल रस देने वाली वाणी में श्री गुरुदेव कह रहे हैं, जीवन में क्या करो, जीवन में राम की भक्ति करो। जे राम भगत नहीं करी तो क्या किया? राम राम राम, कौन सा राम? सवाल ये उठ जाता है, ये किस राम की बात कर रहे हैं? सरगुण राम की बात कर रहे हैं, निर्गुण राम की बात कर रहे हैं, किस राम की बात कर रहे हैं? पर श्री गुरुदेव स्वयं सुखमनी साहब में स्पष्ट कर देते हैं, सरगुण आप, सरगुण आप, निर्गुण भी ओही, कलातार जिन सगली मोही। सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। सरगुण और निर्गुण में फर्क महाराज नहीं करते हैं, गुरु नानक फर्क नहीं करते हैं। और अगर कोई फर्क करता है तो मैं ये कहूंगी कि वो गुरु नानक की सोच के उलट जा रहा है। उन्होंने फर्क नहीं किया। सरगुण आप, गुण सहित जो है सो भी राम, और गुण रहित जो है वो भी राम। जब हम सरगुण और निर्गुण करते हैं तो कई बार कुछ लोगों को समझ नहीं आती है कि ये सरगुण निर्गुण क्या बोल रहे हैं। तो सरगुण निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें तीनों गुण शामिल हैं, माने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों गुण के सहित, मतलब प्रकृति या कहो माया के सहित जो है वही ब्रह्म का नाम सरगुण हो गया। और तीन गुण रहित जो है उसी का नाम निर्गुण हो गया। तो सरगुण आप, जब परमात्मा तीनों गुणों सहित है तब भी वही है, और जब वो तीन गुणों को छोड़ दे या तीन गुण ना रहें, माने लीन हो जाएं, तब ऐसी अवस्था में उसी को हम निर्गुण कहते हैं। तो सरगुण आप, निर्गुण भी ओही, कला तार जिन सगली मोही। सरगुण और निर्गुण दोनों के स्वरूपों में राम ही है। और अमंति इति रामः, संस्कृत में राम शब्द का अर्थ किया गया है रमन्ति इति रामः, जो सब में रमण करता है सो राम। रमण मतलब जो सब में रह रहा है, रमण मतलब जो सब में मौजूद है, वह राम। तो रमन्ति इति रामः के अनुसार अगर चले तो तीनों गुणों में राम है, और वही राम बिना माया बिना प्रकृति के जब होता है तो उसको हम कहते हैं निर्गुण। निर्गुण रूप में उसका स्वरूप संस्कृत भाषा में कहूँ तो हो गया सत्य चित आनंद व्यापक। और अगर मैं गुरुमुखी में बोलूं या गुरु नानक की छाप उस पे लगाऊं तो बस व्यापक शब्द को उन्होंने कहा एक ओंकार और सत गुर प्रसाद। ये है सिद्धांत मंत्र, और ये सिद्धांत मंत्र आज श्री गुरु ग्रंथ साहब में टोटल में 522 बार आया है, 522 times the definition of God has been given so that nobody is misled into believing something else. सत स्वरूप है, गुरु अर्थात चैतन्य स्वरूप है, प्रसाद अर्थात आनंद स्वरूप है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, या जिसको और स्पष्ट रूप से दसम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं सदा सच्चिदानंद सर्वम प्रणासी। ये जाप साहिब में पंक्ति आती है। जिन्होंने जाप साहिब के अर्थ मुझसे सुने हैं, नहीं सुने तो मेरी विनती है कि आप ज़रूर जाप साहिब को भी सुनिए,
क्योंकि उसमें जो स्वरूप परमात्मा का वर्णित किया गया है इससे अधिक सुंदर और इतना विविध, in so many varieties, in so many types, or in so many languages have been used to explain the one same existence. सत स्वरूप परमात्मा को ही हमने राम कहा, उसी सत स्वरूप परमात्मा को कृष्ण कहा, उसी सत स्वरूप परमात्मा को जन परोपकारी आए। श्री गुरु नानक देव को भी भक्तों ने, भट्टों ने अपने सवैयों में, भाई गुरदास जी ने अपनी वारों में ये बात कही है कि जो सतयुग में आया वही द्वापर में आया, वही त्रेते में आया। त्रेते राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार नाम कहायो, सतयुग छल्यो किसको? राजा बलि को छला था जिसने बामन आयो, और फिर कल युग में कहा गुरु नानक नाम कहायो। तो जिनको इतराज हो वो बाणी से इतराज करे, हम तो बाणी कोट कर रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि राम भगत गुरु सेवा तरना, अपने मन में राम की भक्ति कर, अपने गुरु की सेवा कर, और जो राम की भक्ति करोगे और जो आप अपने हृदय में विराजमान उस परमेश्वर के स्वरूप को जान लोगे तो आपके चित्त में तरना अर्थात मोक्ष सहज हो जाएगा। The one who knows the truth doesn't need anything else to do for the moksha. The moksha happens just by realization. कौन है राम? जिसने यह जान लिया, अब उसके बाद उसके लिए क्या जानने को बचेगा? राम जानते ही, सत्य जानते ही असत्य क्या है वो क्लियर हो गया, और जब वो क्लियर हो गया तो बंधन टूट गए सारे, तो तरना सहज हो गया। राम भगत गुरु सेवा तरना, बहुड़ जन्म न होई है मरना। बहुड़ मतलब अगेन, दोबारा, वंस अगेन, जो सबका होता है और जो सबका होगा। जो बंधन नहीं तोड़े अज्ञानता के, तो याद रहिए, रखें इस बात को, तैयार रहिए फिर से 9 महीने किसी माता के गर्भ में उल्टे लटकने के लिए। तैयार रहिए फिर से गर्भ से बाहर आने की उस पीड़ा को सहन करने के लिए। आज मॉडर्न साइंस ये कहती है कि माँ तो चीखे मारती है दर्द से जब उसको पीड़ा होती। किसी ने कहा कितनी दर्द होती है? कहते जैसे कोई तुम्हारी 12-14 हड्डियां तोड़े एक साथ, इतनी दर्द उस समय माता को होती है। उसका पेल्विक रीजन वाइडन अप हो रहा है, उसके मतलब जो पेल्विक बोल है, हिप्स का जो पार्ट है, ये खुल रहा होता है। ये क्योंकि उस योनि से बच्चे को बाहर आने के लिए कितनी जगह चाहिए, और इतना तंग है, सर्विक्स इतनी छोटी है। गर्भाशय से सर्विक्स और बाहर बच्चे को आने में जो कष्ट माँ झेलती है वो सब देखते हैं, सब सुनते हैं, पर जो कष्ट बच्चे को हो रहा है, बच्चे की चीखें तो शायद माँ के शरीर में ही गुम हो जाती, पर इतनी जोर से उसका दिल धड़कता है उस समय पर। विज्ञान ये कहता है कि कोई आदमी बहुत तेज मैराथन जैसे दौड़ने वाले हैं, स्प्रिंटर स्पेशली हम कहें, मैराथन में स्लो है, स्प्रिंटर्स जब दौड़ते हैं तो बड़ी तेज दौड़ते हैं, तो बोले इतनी तेज दौड़ता है, उतने ही तेजी से वो बच्चे का दिल धड़क रहा होता है जब वो माँ के शरीर से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। बहुत तंग जगह है सर्विक्स, और उसको अपने आप को बाहर खींचना होता है। माँ तो एक्चुअली सिर्फ उसको स्पेस दे रही है, बच्चा खुद अपने आप से बाहर आ रहा होता है, तो उसके लिए ज्यादा कठिन है। माँ के लिए है, पर बच्चे के लिए और ज्यादा कठिन है। लेकिन माया कहो, अज्ञान कहो या बेवकूफ़ी कहो, वो ये है कि अपने जन्म की प्रक्रिया तुम्हें खुद याद नहीं है। डू यू रिमेंबर व्हेन यू केम आउट ऑफ योर मदर्स बॉडी? यू डोंट। प्रकृति ने कुछ ऐसा नियम बनाया है कि जहां दर्द ज्यादा बढ़ जाती है तो ब्रेन एक ऑटो कट मोड में चला जाता है।
माने पेनफुल मेमोरीज को वो शट डाउन कर देते हैं। हमें दुखांत चीजें याद नहीं रहेंगी। आज भी अगर मान लो किसी के चोट लग जाए और असहनीय चोट हो जाएगी तो वो बेहोश हो जाएगा। बेहोशी का मतलब कि दिमाग ऑटो कट में चला गया, कि उस तकलीफ को दिमाग कहता है तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो दिमाग उसको बेहोशी में खुद से ले जाता है। क्या खूबसूरत सिस्टम ये प्रकृति ने बनाया है कि अगर ये बेहोशी ना आए तो आदमी तो चिल्ला चिल्ला करके उस दर्द में रह जाए और उस पीड़ा से बाहर निकलने का भी उसे तरीका नहीं मालूम। नेचर ने वो तरीका दिया है। जब दर्द असहनीय हो जाती है तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। बेहोशी मतलब दिमाग ने टेक ओवर कर लिया है। हमारा दिमाग, जैसे आप रात सो रहे हैं तो भी सांस चलती रहती है, दिल धड़कता है, खून का दौरा चलता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आप सो रहे हैं, कौन कर रहा है? उस समय पर ब्रेन स्टेम एंड इनवॉलंटरी ऑल दी एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय द ब्रेन। दिमाग काम उस समय पर कर रहा है। अब आपको याद नहीं है जब तुम माँ के गर्भ से बाहर आए कि कितनी तकलीफ हुई होगी, याद नहीं किसी को। कभी कभी आज इंटरनेट के माध्यम से अगर देख सको तो कुछ वीडियोज अवेलेबल होते हैं जहाँ सी सेक्शन, सिजेरियन में कैसे बच्चे को माँ का पेट काट के बाहर निकालते हैं, या कैसे नेचुरल प्रोसेस से बच्चे का डिलीवरी होता है। तो वो मुझे लगता है जरूर देखना ही चाहिए, क्योंकि शायद उससे ये ज्ञान हो कि कितनी तकलीफ से जन्म होता है, कितनी पीड़ा से जन्म होता है। और इतनी मुश्किल से मिले हुए इस मानव शरीर को प्राप्त करके अगर हमने अपने मन से बंधनों को न तोड़ा, अज्ञान का पर्दा न उठाया, तो फिर इस जन्म में तो जो दुख सुख तुम भोगोगे वो भोगोगे। मरण उपरांत फिर किसी और शरीर में फिर से जन्म लेने को, फिर वही प्रक्रिया। Ditto again, the stupidity will start. Same stupidity will start. कई बार कई लोग कहते हैं इस जन्म में तो बड़े दुख, शायद अगले में सुख मिल जाए। इसे हम कहते हैं आशाओं के बोझ तले मर जाता है। वो ये नहीं समझता है अगर अभी कुछ नहीं हो रहा है, आगे भी कुछ नहीं होने वाला। तकलीफें ऐसी ही रहेंगी, तकलीफें जाती नहीं है। क्योंकि जिस मन में अज्ञान है, जिस मन में आशाएं हैं, तृष्णा है, उस मन में शांति नहीं हो सकती है। और जिस प्यारे से बिछड़े पड़े हैं, उस प्यारे को अगर हम जानेंगे नहीं, ज्ञान की उस रोशनी को प्राप्त करेंगे नहीं, तो जीवन में न सुख है न चैन है। सुख चैन की एक उम्मीद बनती है, कभी कभी थोड़ी कोई पूरी भी हो जाती हैं और कभी कभी नहीं भी होती हैं। इसी को कहते हैं आशा और निराशा का चक्कर। पूरी हो जाएगी, खुश होता है, नहीं पूरी होती फिर दुखी होता है। और आशाएं कितनी, करोड़ों, तो निराशा कितनी, वो भी करोड़ों। बहुत लोग हैं वो कहते नहीं हम इसी आशा निराशा के चक्कर में खुश हैं, सुखी हैं। ऐसा ही तो जीवन होता है, और क्या जीवन होता है। पर फिर एक वो है जिसे बड़े सौभाग्य से वाणी श्रवण करने का, वाणी पढ़ने का अवसर मिल जाता है, और किसी महात्मा, किसी महापुरुष के मुख से उस वाणी के अर्थ समझ जब आ जाते हैं, तब फिर पता चलता है ओ हम किस नींद में पड़े हैं, किस नींद में हम डूबे पड़े हैं। उस नींद से हम इतने सुख में सोए पड़े हैं कि ये भूल गए कि नींद में देखे सपने के संसार का सुख भी झूठा है और दुख भी झूठा है, दोनों झूठे। लेकिन फिर भी उस झूठ के पीछे मन भागता रहता है। तो महाराज कह रहे हैं बहुर जन्म न होई है मरना, फिर दोबारा जन्म न हो और फिर दोबारा मरना भी ना हो। उसके लिए क्या करें? तो श्री गुरुदेव विचार देते हैं कि करो विचार। क्या करे? जन्म मरे त्रय गुण हितकार,
चारे वेद कथें आकार, जन्म और मरण और 3 गुण, इसको विचार करो। सी द सीक्वेंस इज सो ब्यूटीफुल। पहले जन्म, फिर मरण, फिर 3 गुण, और इसका विस्तार क्या है? एक्चुअली पूरे संसार की बात कर दी। का तीनों का विचार करो कि इसमें हितकारी क्या है। हितकार, हित शब्द हिंदी का है, विच मीन्स भला, फायदा। किस चीज में मेरा फायदा है? चारे वेद कथे हैं आकार, चारों वेदों में इस ज्ञान का विस्तार हमको मिलता है। 3 अवस्था करें व्याख्यान। वेद बता रहे हैं 3 अवस्थाएं होती हैं। अब ये जो शब्द है ये पूरा वेदांत का शब्द है, क्योंकि वेदांत की टर्मिनोलॉजी इसमें इस्तेमाल हो गई। जिन्होंने विचार चंद्रोदय, आत्मबोध, वेदांत सार, ये सारे ग्रंथ मुझसे सुने हैं, उनको बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड्स की समझ उनको पहले से होगी। पर जो नए बैठे हैं उनके लिए मैं इसको और स्पष्ट कर देती हूँ। 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत ये इस समय, जिस समय हम पूरी होश में हैं, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार फंक्शन करते हैं, उस अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं। सावधान होकर के श्रवण करें। जब आपकी कर्म इंद्रियां काम नहीं करती हैं, सिर्फ ज्ञान इंद्रियां, मन और चित्त और अहंकार काम करे और बुद्धि काम ना करे, उसी को स्वप्न अवस्था कहते। सपने में मरा हुआ दादा परदादा दिख रहा है, उनके साथ रोटी खा रहे हो, उस समय बुद्धि कहाँ चलती है कि ये तो मर गया है, ये कहाँ से दिख रहा है? अभी आदमी चल रहा था, अभी पंछी की तरह उड़ गया। सपने में तुम देखो, कभी संशय नहीं होता, क्योंकि उस समय पर बुद्धि काम नहीं करती है, मन, चित्त और अहंकार काम करता है, और कर्म इंद्रियां काम नहीं करती। उस दूसरी अवस्था को कहते स्वप्न अवस्था। तीसरी है सुषुप्ति। आसान जुबान में कहूं तो गाढ़ी नींद। गाढ़ी नींद में हमारा मन भी काम नहीं करता, बुद्धि भी नहीं, ज्ञान इंद्रियां भी नहीं, कर्म इंद्रियां भी नहीं, और वहां पर सिर्फ 2 बचते हैं, एक चित्त और एक अहंकार। बस ये 2 बचते हैं। तीसरी अवस्था को कहते सुषुप्ति। पंजाबी में, गुरमुखी में कई जगह पे उसको स्खोपत भी बोला गया है। सुषुप्ति का अपभ्रंश इन पंजाबी लैंग्वेज बिकेम स्खोपत। हिंदी में सुषुप्ति, संस्कृत में सुषुप्ति।